दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना, इश्क कमीना, इश्क कमीना, इश्क कमीना। जी हाँ, इश्क कमीना हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ एक जो इश्क के नाम पे घटनाएं हो रही हैं और इश्क के नाम पे जो लोग कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो इश्क कमीना ही हो गए। और आप जब ये कहानी को जानेंगे तो आप इश्क को सिर्फ कमीना ही नहीं कहेंगे, इश्क को न जाने किस किस नाम से पुकारेंगे और कितनी ही गालियों से उसे नवाजेंगे। लेकिन क्या सच में ये इश्क है? क्या इश्क हमें ये सिखाता है कि किसी को बर्बाद करके अपना घर बसाया जाए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो आज कहानी मैं लेके आई हूँ उसमें सिर्फ यही दिखा रहा है, सिर्फ अपना मतलब, स्वार्थ और सिर्फ अपनी हवस के चलते लोग इतना गहरा, इतना बड़ा षड्यंत्र रच के उसको अंजाम भी दे देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सोनिया और आज जो खबर लेकर आई हूं आपके सामने वो इश्क के नाम पर रिश्तों को कलंकित करने वाली है, समाज को दूषित करने वाली है। क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे ऐसी घटनाओं से? आए दिन जो घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं उससे इश्क के नाम पे सिर्फ एक मजाक उड़ाया जा रहा है, सिर्फ एक हवस के नाम पर, उसकी पूर्ति के नाम पर इश्क को बदनाम किया जा रहा है। ये घटना है एक अलीगढ़ में मडरूक करके एक जगह है, वहाँ की एक ये घटना है जहाँ पर कुछ दिन पहले, यानी आज से 2-4 दिन पहले, संडे की शायद ये बात है या शनिवार की बात है, जहाँ पर एक आदमी ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और उसमें लिखाया कि मेरी पत्नी जो है अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसने रिपोर्ट लिखा है कि मेरी पत्नी अपने होने वाले दामाद के साथ भाग चुकी है। और इतना ही नहीं, घर से सारा कैश, सारे ज्वेलरी, सारे कपड़े लत्ते जो शादी की तैयारी में उन्होंने बना रखे थे वो सब लेकर भी भाग गई है। उसके बाद जो पता चला उसमें ये सामने आया कि जब शादी तय हुई थी, शादी तय होने के बाद में जो होने वाला उनका दामाद था वो उस अपनी होने वाली पत्नी यानी उसकी बेटी के साथ में कम बात करता था, ना के बराबर बात करता था, लेकिन अपनी सास से वो घंटों घंटों बात करता रहता था। 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, यहाँ तक कि 22-22 घंटे तक वो बात करता रहता था। ऐसा उसके पति ने बताया है, जो औरत वहाँ से भाग गई अपने दामाद के साथ में। और इतना ही नहीं, उसके बाद ये भी बताया कि जो उसको शक भी हुआ कुछ, जब उसने इतनी बातें सुनी उन लोगों के बारे में तो उसने कुछ कहानी गढ़ दी और कुछ कहानी गढ़ के अपने पति को बरगला लिया। लेकिन इतनी आगे तक कौन सोचता है कि हाँ, इस तरीके की भी कोई घटना हो सकती है या एक सास अपने दामाद के साथ इस तरीके का कांड कर सकती है। लेकिन पति ने भी विश्वास किया और यूं ही चलता रहा। आखिर वो दिन आया और वो दोनों फुर हो गए इश्क के नाम पे और अपना घर बसाने के नाम पर। अब जो पुलिस उनकी खोज कर रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है, कॉल डिटेल्स वगैरह सब निकाली जा रही है। घर से सारा कैश लेके चले गए हैं, सारी ज्वेलरी लेके चले गए। शादी 16 अप्रैल को होने वाली थी, 16 अप्रैल 2025 जो अब आने ही वाली है, इस तारीख को उनकी शादी पक्की थी और उस दिन उसकी बारात आनी थी लड़की की और वो लड़का उसे विदा करके अपने घर ले जाना चाहता था, ले जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ को भगाकर अपने साथ अपनी जीवन संगनी बनाने के लिए लेकर चला गया। क्या ये समाज में हो रहा है ये बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, बहुत ही ज़्यादा गलत और बहुत ही ज़्यादा रिश्तों को कलंकित करने वाली ये घटनाएं हैं। इस तरह की घटनाएं सिर्फ हमें ये बताती हैं कि लोगों के अंदर इश्क नाम की जो चीज़ है वो कट चुकी है, सिर्फ एक हवस रह गई है। और हवस के नाम पर ये इस तरीके के उल जुलूल हरकतें करते हैं जो रिश्तों को कलंकित करते हैं। लड़की का रो रो के बुरा हाल है, इतनी बुरी उसकी हालत हो चुकी है कि उसको इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। वो जो उसके बयान है, उसकी जो बातें हैं सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उसका जो कहना है कि मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था और इस तरीके की कोई सोच भी नहीं रख सकता कि मेरी अपनी माँ जिसने अपनी कोख से मुझे जन्म दिया है वो मेरे साथ इतना गलत करेगी। और अब चली गई है तो मेरे लिए वो मर चुकी है, मेरे लिए ये रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन वो घर में एक 10 रुपये भी छोड़ के नहीं गई है। मुझे प्रशासन से जो मदद चाहिए वो सिर्फ ये चाहिए कि उनको ढूंढ के उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए
और इस घर में तो वापस आ नहीं सकती हैं। और जो मेरा सारा सामान है, सारी ज्वेलरी है, लगभग 5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी उन्होंने बना के रखी थी शादी के लिए, और 3.5 लाख रुपए के करीब कैश लेके भाग चुकी है। और भी काफ़ी तरीके के सामान जो गिफ्ट में दिए जाते हैं वो भी लेके सब भाग चुकी है। यानी घर के अंदर उसने कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल सफा मैदान करके चली गई है अपने इश्क के नाम पे, अपने प्यार के नाम पर। और जो लड़का है जो उसकी शादी होने वाली थी, सुनने में आया है कि वो ये बोलता था कि अब तुम्हारी शादी को 20 साल हो चुके हैं, इस शादी को अब रद्द करो, तो मेरे साथ जीवन बिताओ, मैं तुम्हें हर तरीके से सुखी रखूंगा, खुश रखूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। इतनी सब बातें हैं जो एक दामाद अपनी सास को बोल रहा है। बड़ी अचंभे की बात है, दामाद अपनी सास को बोल रहा है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और वो सास भी देखो उसके अंदर क्या हवस है, क्या है उसको, ये इसने इतना भी नहीं सोचा कि जो मैं कर रही हूँ उससे इस समाज पे, ये दुनिया में, ये मेरी बच्ची, ये मेरा जो पति है, समाज में कैसे सर उठा के जी पाएगा, और वो खुद भी कैसे सर उठा के जी पाएगी, ये तो समझ से बाहर है। खैर, जो पुलिस जांच कर रही है उसको ढूंढा जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उनकी कॉल डिटेल्स वगैरह के हिसाब से वो उत्तराखंड के अंदर है, उन्हें जल्दी से जल्दी धरपकड़ कर लिया जाएगा और उसके बाद सारी जांच की जाएगी। हो सकता है कि उनका पैसा, ज्वेलरी वापस भी मिल जाए, लेकिन जो उन्होंने किया वो बेहद ही गलत और शर्मनाक है। रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाली ये घटना है, जहां पर से हर तरीके के रिश्ते से अब विश्वास खत्म होता जा रहा है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आजकल विश्वास का ज़माना सच में नहीं रहा है। इस कहानी को सुनने के बाद तो ये लगता है कि कोई भी रिश्ता हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर जीना है तो थोड़ा बहुत विश्वास बनाना भी पड़ता है, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो बहुत ही दुख होता है। और इस कहानी में आगे जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो भी कोई नई अपडेट आती है, उसके साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे, आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी कामना के साथ आपसे नमस्कार।